क्या अगर आप यूपीआई के ज़रिए पेमेंट करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा? क्या आप गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे या अदर कोई भी पे यूपीआई पे चलाते हैं, यूपीआई से ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो क्या 2000 से ऊपर ट्रांज़ैक्शन के बाद क्या आपको चार्ज लगेगा? सोशल मीडिया पे ये खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि अगर अप्रैल माह से जो अप्रैल के बाद अगर आप यूपीआई के ज़रिए 2000 से ज़्यादा का ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और ये खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो बता दूं कि भारत में दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में 12.5 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे जो भी अदर से पे किया जाता है। और ट्रांजैक्शन 12.5 लाख करोड़ का किया जाता है सिर्फ 3 मंथ में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पूरे भारत में। और यह ट्रांजैक्शन 700 से 800 करोड़ बार किया जाता है। आप समझिए कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रहा है भारत में यूपीआई के ज़रिए। अगर टैक्स देना पड़े, 2000 से ऊपर का टैक्स देना पड़े तो क्या होगा? आखिर क्यों देना पड़ेगा हमको यूपीआई के ज़रिए? अगर 2000 से ऊपर पे करते तो आखिर क्यों टैक्स लगेगा, क्यों हमको चार्ज देना पड़ेगा ट्रांजैक्शन का? इस वीडियो में सब आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। नमस्कार, मैं सुजीत जोशी, आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज़। पहले आपको ये बता दें कि ये खबर आई कहाँ से और इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है कि 2000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के बाद यूपीआई के ज़रिए अगर 2000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पैसा लगेगी। ये कहाँ से वायरल हुआ? एनपीसीआई के ज़रिए एक नोटिस दिया गया था जहाँ से ये विवाद पूरा वायरल होता है, न्यूज़ वायरल होता है और लोग कहने लगते हैं कि सबसे पहले ये आदत लगाया गया और पैसा उछलने का जो है एक ज़रिया बना लिया गया। और काफ़ी चर्चाएं भी हुई। उसके बाद फिर एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है फिर एक नोटिस जारी करती है और कहती है कि इसमें आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। हाँ, सीधा भाषा में समझिए कि आपका जैसे आप पहले फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे या अदर कोई भी पे इस्तेमाल करते थे फ्री में बिना चार्ज का, वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसा नहीं कटेगा। जितना ट्रांजैक्शन पहले करते थे वैसे आप कर सकते हैं, आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा। अब बात आती है कि जब ये पैसा नहीं कटेगा तो एनपीसीआई नोटिस क्यों भेजा और ये भी चर्चाएँ क्यों बढ़ी कि 2000 से ज़्यादा अगर पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज कटेगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये कटेगा, लेकिन आप गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे या अदर कोई भी पे चलाते हैं तो उसके वैलेट होता है, सभी का एक वैलेट होता है। वैलेट में जो भी पैसा होता है वो पैसा कटेगा, लेकिन वो भी पैसा आपका नहीं कटेगा, बैंक का कटेगा। और वो कैसे कटेगा वो हम बताते हैं कि वैलेट में जो भी पैसा रहेगा उसको अगर ट्रांजैक्शन बैंक में किया जाए तो चार्ज कटेगा। अगर आप वैलेट में आपका पैसा है, अगर आप स्कैन करके देते हैं, फ़ोन नंबर से देते हैं तो आपको वैलेट में पैसा नहीं कटेगा। सबसे पहले कि आप फ़ोन पे से यूज करते हैं, फ़ोन पे या गूगल पे कुछ भी यूज करते हैं नंबर के ज़रिए तो आपको पैसा नहीं कटेगा। स्कैन करके भी करते हैं तो भी आपको कोई पैसा नहीं कटेगा। हाँ, अगर आपको वैलेट में है तो भी आपको नहीं कटेगा, उस दुकानदार को कटेगा। अगर वैलेट का पैसा देते हैं आप 2000 से ऊपर तो कटेगा, कुछ परसेंट कटेगा, दुकानदार को कटेगा। जो वैलेट का विड्रॉल करेंगे बैंक में वहाँ चार्ज कटेगा। बाकी इधर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि वैलेट में अक्सर पैसा नहीं रखते हैं, 99% लोग वैलेट में नहीं रहता, डायरेक्ट अकाउंट से रहता है जो स्कैन के ज़रिए, यूपीआई आईडी के ज़रिए, फ़ोन नंबर के ज़रिए पेमेंट किया जाता है। उसके लिए कोई चार्ज नहीं कटेगा। तो आपको घबराने का ज़रूरी नहीं है, आप जैसे पेमेंट करते थे वैसे कर सकते हैं और जैसे पेमेंट करते थे वैसे कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं कटने वाला है। तो आखिर ये वायरल क्यों हुआ, आज चर्चाएँ क्यों बढ़ गई? 2000 से ऊपर अगर आप पेमेंट करते हैं तो पैसा कटेगा, क्यों चर्चा होने लगी? तो इसलिए आप समझ सकते हैं
कि कुछ लोग पूरे जानकारी नहीं लेकर के आधा जानकारी लेकर के जानकारी देते हैं, तो यही कारण है कि लोग टेंशन में। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप एक दूसरे को ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मैं सुजीत जोशी। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट ज़रूर करेगा।